हेलो एंड वेलकम टू क्लास 10 स्टूडेंट्स। हमने अब तक ये जो हमारा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी था इसको हमने अगले वीडियो में पिछले वीडियो में कंप्लीट किया और कुछ क्वेश्चंस भी किए जो बुक्स के अंदर थे। कुछ क्वेश्चंस आज हम एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इस बुक के लास्ट में एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए हुए उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं हम। आप जरा इसको ध्यान से पढ़िए। ए पीस ऑफ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर, हमारे ये पास एक वायर है, उसकी रेजिस्टेंस है आर। और ये एक वायर है, ये एक वायर, इसकी टोटल रेजिस्टेंस है आर। इफ और इट इज कट इनटू 5 इक्वल पार्ट्स, इसके हमने 5 इक्वल पार्ट्स में कट किया। एक टुकड़ा, 2, 3, 4, 5। तो अब देखिए हर एक टुकड़ा जो है, हर एक पार्ट जो है वो इक्वल लेंथ का है और इनका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है। तो हर एक इसका टुकड़े का जो रेजिस्टेंस होगा वो सेम होगा। क्योंकि इस आर को हमने 5 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया तो हर एक पार्ट का रेजिस्टेंस होगा, तो हर एक पार्ट का इक्वल रेजिस्टेंस होगा, वो होगा बराबर R/5। क्योंकि फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस इसको इक्वल R/5 सबका R/5 होगा। तो ये R/5 जब हम कैलकुलेट करेंगे 5 है तो हमें R मिलेगा। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जब हम इनको पैरेलल में ज्वाइन करेंगे, इन सारी 5 रेजिस्टेंस को, हर एक का रेजिस्टेंस है R/5, तो नेट रेजिस्टेंस जो मिलेगा, सपोज दैट नेट रेजिस्टेंस इज R'। पहले हम कैलकुलेट करेंगे R' जो है ये नेट रेजिस्टेंस पैरेलल में बांधने पर कितना बनेगा। तो हम लिखेंगे, हमें पता है कि 1/R' इट इज पैरेलल, R पैरेलल लिखेंगे हम, इज इक्वल टू 1/R1 जो पहला रेजिस्टेंस प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन। हमारे पास जो इनका नेट रेजिस्टेंस बन जाएगा, जो इनका पैरेलल में है, वो है R', जिसको हम कहेंगे R' इज इक्वल टू 1/R' इज इक्वल टू 1/R1 कितना है, वो R1 कितना है, R/5, दैट इज 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस 1/R/5 प्लस एक और 1/R/5। तो 1/R' बन गया हमारे पास, 1/R' इज इक्वल टू 1/R/5 हो गया 5/R, तो प्लस 5/R दूसरा भी, प्लस एक और 5/R प्लस 5/R, 5, 1, 2, 3, 4, 5 प्लस 5/R। तो नीचे इनका डिनोमिनेटर सेम है तो 1/R' बन जाएगा, R सेम रहेगा तो ऊपर ऐड होंगे, ये 25 बन जाएगा, 25/R। अब R' कितना बना, R' बन गया हमारे पास R/25। देखिए 1/R' इज इक्वल 25/R, तो R' बन गया R/25। तो अब क्वेश्चन में हमें बता रहा है कि R'/R कितना हुआ। देन R'/R इज इक्वल, इसको हमने R डिवाइड बाई R किया, इसको भी डिवाइड बाई R करेंगे। R'/25 होल डिवाइड बाई R, तो ये R और ये R कैंसिल हुआ, सो R'/R हमें मिला R'/R इज इक्वल टू 1/25। तो ये इसका आंसर आ गया, R'/R इज 1/25। सॉरी, हमें ये R/R' निकालना था। सो इसी का रेसिप्रोकल देखेंगे, R/R' इज इक्वल टू 25। तो पहला क्वेश्चन का R/R' इज इक्वल टू 25। अब दूसरा क्वेश्चन जरा देखते हैं क्या है। Which of the following terms does not represent electric power? इलेक्ट्रिक पावर इनमें से कौन सा नहीं है। हमारे पास क्या क्या दिया है, I²R, दूसरा है IR², तीसरा है V इंटू I और चौथा है V²/R। आपको मैंने सारे फार्मूले समझाए थे उस दिन किस तरह से आ रहे। इनमें IR² जो है, ये वाला IR², ये पावर रिप्रेजेंट नहीं करता है। I²R भी पावर रिप्रेजेंट करता है, V इंटू I पावर रिप्रेजेंट करता है और V²/R पावर रिप्रेजेंट करता है। तो I² बाई R इसका आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है,
एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट्स। इस एक इलेक्ट्रिक बल्ब है, उस पर लिखा हुआ है 220 वोल्ट्स और पावर लिखा है 100 वाट्स। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर हम इस बल्ब को 220 वोल्ट पे ऑपरेट करें तो इसमें जो पावर कंज्यूम होगा वो होगा 100 वाट्स का। तो क्वेश्चन में ये कहता है कि अगर इसी बल्ब को हम 110 वोल्ट पे ऑपरेट करेंगे तो कितना पावर कंज्यूम होगा। अब देख लीजिए इसमें कितना पावर कंज्यूम होगा ये डिपेंड करेगा। हमारे पास पावर के डिफरेंट फार्मूले हैं, जैसे ये सारे अभी जो अब पिछले वाले क्वेश्चन में I² R V इंटू आई V² बाई R। तो अब अगर हमें ये फार्मूला ले लेंगे, V तो दिया हुआ है इस पे, R अगर हमें पता चलेगा तो हम दूसरे वाले हम देखेंगे कि इसमें कितना का पावर कंज्यूम होगा। तो यहाँ पर हम ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करके हम रेजिस्टेंस पहले निकालेंगे, फिर इसी फार्मूले से हम दूसरा पार्ट इसका देखेंगे। देखिए हमारे पास है पावर इज इक्वल टू V² बाई R। पावर कितना हुआ, V² कितना है 220 का स्क्वायर डिवाइड बाई R। तो लेकिन पावर बताया गया है कि 100 वाट का है, तो 100 इज इक्वल टू 2V² दैट 220 का स्क्वायर इट इज ये बनता है हमारा, ये बनता है 48400 बाई R। मतलब R इसका हुआ 48400 डिवाइड बाई 100। तो इसकी रेजिस्टेंस है ये कैंसिल 484। तो हमारा जो लैंप है इसका रेजिस्टेंस है कितना 484 ओम्स। अब देखिए इसी लैंप को हम चलाएंगे कितने वाट्स पर, 110 वाट्स पर। क्वेश्चन में बताया गया इसी लैंप को आप चलाओ 110 वाट्स पर, फिर देखिए पावर कितना कंज्यूम होगा। अब हमारे पास फिर यही फॉर्मूला लगाएंगे V² बाई R। V कितना है 110, V इज इक्वल टू 110। R कितना हमें पता है, R अभी निकाला हमने 484। तो पावर इज इक्वल टू V² बाई R, दैट इज पावर इज इक्वल टू V है 110 का स्क्वायर डिवाइड बाई R इसका निकाला 484। आप इसको कैलकुलेट करिए, यू विल गेट द पावर इज 25 वाट्स। इसका आंसर जब निकलेगा तो वो निकलेगा हमें 25। ये 101 का स्क्वायर निकालिए, फिर उसको डिवाइड करिए 484 से, तो हमें निकलेगा 25 वाट्स। मतलब ये कि अगर एक लैंप हम 220 वाट पे चला रहे हैं और उसका जो पावर है वो 100 वाट्स का होता है, इसी लैंप को अगर हम 110 वोल्ट पे चलाएंगे तो पावर कितना कंज्यूम होगा। तो पहले हमने रेजिस्टेंस इसका कैलकुलेट किया, रेजिस्टेंस हमें मिला 484, फिर फार्मूला इस्तेमाल किया V² बाई R, तो पावर कैलकुलेट किया, तो दैट इज 25 वाट्स। तो दूसरा क्वेश्चन ये है। तीसरा क्वेश्चन आप देख लीजिए क्या है। तीसरा क्वेश्चन है, टू कंडक्टिंग वायर्स ऑफ सेम मटेरियल एंड ऑफ सेम लेंथ्स एंड इक्वल डायमीटर्स। हमारे पास दो कंडक्टिंग वायर्स है, सेम मटेरियल की है, सेम लेंथ है और सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। मतलब एक जैसी, बिल्कुल एक जैसी दो वायर्स है जिनका मटेरियल भी सेम है, उनका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है और उनका लेंथ भी सेम है। तो इनकी रेजिस्टेंस हम मानते हैं, अगर इसकी रेजिस्टेंस R है तो इसकी भी रेजिस्टेंस R होगी, क्योंकि सेम मटेरियल है, सब कुछ इक्वल है, तो दोनों का रेजिस्टेंस R है। तो कहते हैं कि पहले अगर हम इनको, ये R1 है, फिर ये R, यहाँ पर भी एक R, दूसरा R यहाँ पर, इनको हमने सीरीज में जोड़ दिया, फिर एक पोटेंशियल V के साथ जोड़ दिया, तो हीट कितना प्रोड्यूस होगा। फिर दूसरी बार इन दोनों को भी हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम पैरेलल में ज्वाइन करेंगे और सेम पोटेंशियल से जोड़ देंगे पोटेंशियल, फिर V वोल्ट्स का, ये भी R है, ये भी R है, तो इसमें कितना हीट प्रोड्यूस होगा, इसमें कितना हीट प्रोड्यूस होगा, फिर उन दो का रेशो होगा। क्या रेशो क्या होगा, ये हमें क्वेश्चन हमें बताना है। हीट प्रोड्यूस्ड इन दिस
हीट प्रोड्यूस इन दिस, उन दो का रेशियो निकालना हमें। पहले हम देखेंगे कि पहले वाले केस में, केस फर्स्ट, इसमें रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस ये स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करेंगे। लेट अस से इट इज स्मॉल आर, ये स्मॉल आर क्योंकि कैपिटल आर हम, हाँ स्मॉल आर से। नेट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, ये देखो सीरीज में है तो ये R1 प्लस R2, नेट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे हीट कितना प्रोड्यूस हुआ। आप देखिए हमारे पास है हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम, पावर इनटू टाइम। तो हमारे पास है हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। आप देखिए वर्क डन जितना आप करोगे उतना, जितनी एनर्जी आप यहां से दे दोगे, इसको आप लिखेंगे ऐसे लिख सकते हैं आप, हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू एनर्जी सप्लाइड इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो हीट प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। अब पावर किसके बराबर है हमारे पास? पावर हमारे पास है, पावर के लिए फॉर्मूला है, बट पावर इज इक्वल टू P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई आर, V स्क्वायर बाई आर, टोटल रेजिस्टेंस R। V हमने यहां पर V दे दिया, वोल्टेज जो दे दिया वो V है, और R इस केस में क्या है, R1 प्लस R2, और दोनों सेम है इसलिए R1 प्लस R2 इट इज R प्लस R, इट इज 2R, क्योंकि R1 भी उतना ही है, R2 भी उतना ही, इसको हम मान लेंगे R है, ये 2R। तो हम लिखेंगे यहाँ पर हीट, अब यहाँ पर हीट प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस इज इक्वल टू पावर V स्क्वायर बाई R इंटू टी, ये हो गया हीट प्रोड्यूस इतना। तो इसमें पहले वाले केस में हीट प्रोड्यूस H1 इतना, अब V हमने V दे दिया, इट इज V स्क्वायर इंटू टी डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस इसका, दैट इज 2R। तो हीट प्रोड्यूस्ड इन केस 1 H1 इज इक्वल टू V स्क्वायर टी डिवाइड बाई 2R। अब केस सेकंड, केस 2 में क्या है, इसमें देखिए नेट रेजिस्टेंस कितना है। केस 2 में आप देख लीजिए ये है पैरेलल में बंधे हुए, तो रेसिप्रोकल ऑफ नेट रेजिस्टेंस दैट इज 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R प्लस 1 बाई R। So 1 by net resistance is equal to 2 by R. तो that is net resistance R is equal to R by 2। तो net resistance कितना आया दूसरे केस में, R by 2। अब हीट प्रोड्यूसर, फिर एक बार हीट प्रोड्यूसर H2 इन केस 2 इज इक्वल टू V स्क्वायर, V तो उतना ही है जितना पहले केस में दिया था, इंटू टी डिवाइड बाई R। R इस केस में कितना है, R by 2, R by 2। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, V स्क्वायर टी डिवाइड के बदले 2 इंटू करेंगे, इंटू R बाई 2 को रेसिप्रोकल 2 बाई R। तो ये दूसरे केस में H2 इज इक्वल टू V स्क्वायर टी, 2 सामने रखेंगे, डिवाइड बाई R, 2V स्क्वायर टी डिवाइड बाई R। अब हमने रेशो निकालना है H1 डिवाइड बाई H2। तो नाउ H1 बाई H2, H1 कितना, V स्क्वायर टी बाई 2R, V स्क्वायर टी बाई 2R डिवाइड बाई H2 कितना है, ट्वाइस V स्क्वायर टी डिवाइड बाई R, ये R बाई 2 है, हाँ R, एक मिनट। तो इसको थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए V स्क्वायर टी बाई 2R, V स्क्वायर टी बाई 2R। अब यहाँ पर डिवाइड है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाय इसका रेसिप्रोकल R बाई 2V स्क्वायर टी, 2V स्क्वायर टी। देखिए ये V स्क्वायर टी और V स्क्वायर टी कैंसिल, R और R कैंसिल, तो ये बच गया H1 बाई H2 इज इक्वल टू, ऊपर कुछ नहीं बचा तो 1 बाई 2 2 4, 1 बाई 4। तो रेशो बन जाएगा, रेशो इज इक्वल टू 1:4। तो इसका आंसर जो है वहां पर दिया हुआ ऑप्शन 1:4। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4। तो अगले कुछ और क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।
थैंक यू।